है, बहुत सारे लोगों का मानना है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट लोग भी है कि आपको जो है तो ओवर डाइवर्सिफाइफिकेशन जो आपका पोर्टफोलियो है वो आपको नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि आप अगर दो लार्ज कैप फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपका ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाता है, या मिड कैप में अगर आप आ, दो तीन मिड कैप अगर आप रखते हैं तो आपका जो तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, यानी आपका जो तो ओवरलैपिंग जो तो ज़्यादा हो जाता है। तो क्या बहुत सारे लोगों का मानना ही है या फिर ये प्रैक्टिकल भी है, वो हम दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली क्या ये सच में ऐसा है। देखो, जैसे कि परसों फ्राइडे का जो मार्केट था मेरा, अगर आप लाइव देखेंगे तो मैंने जो तो दो मिड कैप फंड में जो तो इन्वेस्ट कर रखा है। वहां पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो तो टॉप के फंड है और यहाँ पर जो तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि टॉप के फंड है, इसमें तो बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई है और लो ओवरलैपिंग है, तो इसमें जो तो नहीं करने चाहिए टॉप के वाले में। और लेकिन दोस्तों, जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि ये देख लीजिए, इसका अगर ग्राफ भी देखेंगे तो मिलता जुलता सेम टू सेम है। इनका अगर ईएम की अगर बात करेंगे तो काफ़ी डिफरेंट है। निपोन इंडिया को क्या बोलते उसका नाम, HDFC मिड कैप का जो है तो काफ़ी ज़्यादा है, कम से कम 80,000 करोड़ तक पहुंच गया जहां तक ये। और मिड कैप की बात अगर करें मोतीलाल ओसवाल की, तो ये अभी करीबन 35-40,000 करोड़ तक का है। अगर यहाँ पर इसकी अगर देखो, जो फ्राइडे का परसों का मार्केट था यहाँ पर अगर उसकी देखें तो HDFC मिड कैप फंड है, इसने जो रिटर्न दे रखा है परसों में, जबकि मिड कैप में कुछ गिरावट भी थी, लेकिन फिर भी इसने रिटर्न जो है तो 0.45% का यहाँ पर जो तो रिटर्न दिया है। वहीं अगर वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की अगर फंड की अगर बात करें तो यहाँ पर इसने 1.14% का, यानी 1% से ज़्यादा का 1% और 0.14 इसका इसने जो है तो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न दिए, 1% से भी ज़्यादा इसने नेगेटिव रिटर्न दिए है। वहीं पर दोनों मिड कैप जो तो मिड कैप कैटेगरी की दोनों फंड है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो तो यहाँ पर एक ने पॉजिटिव दिया है और एक ने नेगेटिव दिया है। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर दोनों अगर मिड कैप में अगर गिरावट है तो दोनों में कुछ ना कुछ ज़्यादा, अगर इतना ही अगर वो होता तो या किसी में थोड़ा ज़्यादा गिरावट होती, किसी में कम गिरावट होती, लेकिन फिर भी एक मिड कैप ने 1% से ज़्यादा की नेगेटिव रिटर्न दिया, गिरावट था, और दूसरे फंड में जो तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव था, अच्छा रिटर्न दिया। तो दोस्तों, बोलने का मतलब ये है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन का कोई मतलब नहीं होता है। अगर होता भी है अगर, तो देखो, कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार आपने जो तो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग का क्या मतलब। चलो मान लेते हैं कि आपके जो तो एक फंड में आपने 3-4 फंड ले रखा है, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आपने ले रखे, अगर 4-5 फंड ले रखे हैं, और वहां पर अगर आपका 30 से 35-40% अगर ओवरलैपिंग अगर होता भी है तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों एक जगह में अगर पैसा जा भी रहा तो कौन सा फर्क पड़ता है, जबकि वो इस स्मॉल कैप में ओवरलैपिंग का कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ बोलने वाली बात है कि ओवरलैपिंग होता है, जबकि ओवरलैपिंग कहाँ से होती है, क्योंकि वो जो तो स्मॉल कैप फंड जो है तो कम से कम स्मॉल कैप जो वो स्टॉक होते हैं वो कम से कम 200 से 250 300 करीबन करीबन, मतलब जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, फंड मैनेजर उनमें अपना जो तो पैसा लगा देता है। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर आपको ये देखा जाता है कि 200-250 है, और कहाँ जो तो लिस्टिंग जो है तो कम से कम 5,000 से ऊपर है स्टॉक, तो सिर्फ 200-250 ही यहाँ पर जो तो पैसा लगाया जाता है। तो वहां पर आपका अगर थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए अगर अगर आप चेक करेंगे अपना अपना पोर्टफोलियो को अगर चेक करेंगे तो किसी स्मॉल कैप कोई रिटर्न देगा, कोई थोड़ा माइनस में भी देगा, कोई पॉजिटिव में भी देगा, लेकिन फिर भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये कितना परसेंट रिटर्न दे रहा और कितना ये नहीं दे रहा। तो वहीं से मालूम पड़ जाता है कि यार क्या है हमारा पोर्टफोलियो, ओवरलैपिंग है कि नहीं है। अगर आप सिर्फ दो तीन ही में एक दो, या जैसे बोलते हैं ना कि एक दो स्मॉल कैप रखना चाहिए, तो वहां पर दोस्तों काफी फर्क पड़ जाता है।
अगर किसी की अगर क्षमता नहीं है अगर उतने में इन्वेस्ट करने की तो बात अलग है, लेकिन अगर है तो कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर आपके पैसे जो तो पूरा अच्छा डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपका रिटर्न भी अच्छा बनता है और आपका लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा रिटर्न बनता है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है और कभी ऐसे एक्सपर्ट की बातों में नहीं आना चाहिए कि हाँ 2 मिड कैप है तो इसको मतलब ज़्यादा ओवरलैपिंग है। आप देख लीजिए उनके परफॉर्मेंस देख लीजिए 1 डे का भी देखना चाहिए, 1 मंथ का भी देखना चाहिए। इन्वेस्ट तो किसी भी फंड में करें तो कम से कम 5 साल तक देखना चाहिए, लेकिन अगर आप इस सोच से कर रहे हैं कि यार हमको सिर्फ ये देखने हैं कि इसका जो है तो सच में ओवर डाइवर्सिफाई नहीं है, ओवरलैपिंग ज़्यादा है कि नहीं है, तो ऐसे चेक कर लिया करो।